सरस्वती शिक्षा समिति के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 3 के हिंदी विषय में हम अध्याय 6 5 अध्याय का पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। आज अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 6 अध्याय का नाम है आदमी का धर्म। पाठ का नाम है आदमी का धर्म। आज हम इस पाठ के माध्यम से जान सकेंगे। भैया बहन जब इस पाठ को पूरा समाप्त कर चुके होंगे तब भैया बहनों को इस पाठ के माध्यम से प्रेम, दया, सत्य, सेवा और कर्तव्य पालन के बारे में जानकारी मिलेंगी। साथ ही भैया बहन नैतिक कार्य और अनैतिक कार्य इन दोनों में भेद करना भी जान सकेंगे। एक बच्चे के मन में या अपने कर्तव्य के प्रति कितनी सजगता है, प्रेम और दया का भाव भी उसके मन में कितना भरा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आइए इस अध्याय के बारे में पढ़ें। आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, देखिए। एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है बैठकर सोफे के ऊपर। उसके पास में एक छोटा सा बालक खड़ा है, देखिए। लिखा है मैंने धनी आदमी, और एक बालक खड़ा है। पास में एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें एक बूढ़ी औरत पलंग के ऊपर सो रही, आप देख सकते हैं। तो इस अध्याय में मूल रूप से 3 पात्र हैं। एक बालक है, एक धनी आदमी है और उसकी बूढ़ी माता जी है जो पलंग पर लेटी हुई है। इस पाठ में एक कहानी के माध्यम से एक सच्चे और ईमानदार और एक कर्तव्यपरायण बालक के मन की भावना को दर्शाया हुआ है, जिसके बारे में हम जानेंगे। एक नगर में एक धनी आदमी रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह धनी आदमी देखा, आपके सामने बैठे हैं। एक दिन उसके दरवाजे पर एक बालक आया और उस समय आदमी बरामदे में बैठा हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा था। बालक ने कहा धनी आदमी से, मुझे 5 रुपए दे दो बाबा। आदमी ने कहा, इतने रुपए? तो बालक ने कहा, हाँ बाबा, इतने रुपए से तुम क्या करोगे? तो उसने कहा, बीमार माँ के लिए दवा खरीदी। ये देखिए बालक खड़ा है और इसके पास में देखो माँ के बारे में बता रहा है, इसलिए लेटी हुई माँ का दृश्य दिखाई दे रहा है। तो उस धनी आदमी ने कहा कि तुम्हारी जाति क्या है? उसने कहा, जाति? तो उसने कहा, मांगने वालों की क्या जाति हो सकती है? उसने कहा, धर्म क्या? उसने बताया, बालक ने बताया, धर्म भी मांगने वाले का क्या धर्म हो सकता है? तो उस धनी आदमी ने, अमीर आदमी ने कहा, तो अपना नाम ही बता दो, मैं जान पहचान बिना किसी को कुछ नहीं देता हूँ। तो बालक ने कहा, मेरा नाम तो भारत सिंह है। अच्छा, इतना अच्छा नाम है? सिंह बताया इसलिए उसने कहा, कोई क्षत्रिय लगते हो मुझे तो उसने कहा, मैं केवल भारत हूँ और सिंह मेरी पहचान है। सिंह? तो उस धनी आदमी ने कहा, सिंह तुम्हारी पहचान है? वो कैसे? उसने कहा, मैं भारत का निवासी हूँ इसलिए भारत हूँ, और सिंह मेरे राष्ट्र का निशान है। अच्छा, तो उस आदमी ने कहा, तुमको भारत से इतना प्रेम है तो फिर मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो? इतना बड़ा देश पड़ा है, कहीं भी जाकर मांग लो। तो उस बालक ने कहा, आप भी भारतीय हैं और आप मेरे पिता के समान है, इसलिए आपसे रुपए मांगने का मैंने साहस किया। आदमी ने कहा, वैसे तो मैं किसी को भीख नहीं देता हूँ, लेकिन तो उसने कहा, भीख नहीं देते हैं साहब तो उधार ही दे दीजिए। आदमी ने कहा, उधार भी नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं हूँ। तो उसने कहा, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, जब मेरी माँ स्वस्थ हो जाएगी तब मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। तो उसने कहा कि आप ऐसे है बेटा, अपने पिताजी को भेजो, मैं पैसे दे देता हूँ। तो उसने कहा, क्या तुम एक अनाथ बालक हो क्या? तो उसने कहा, अनाथ मत कहिए साहब, मेरी माँ मुझे पालती है। तो आदमी ने खट से 5 रुपए निकाले और उसे दे दिए और
और उस बालक को कहा कि अब तुम इसे मत लौटाना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, माँ के ठीक होते ही आपको लौटा दूंगा, माँ के ठीक होते ही मैं आपको ये पैसे लौटा दूंगा। लेकिन तुम तो, अब उसने क्या कहा कि विश्वास की रक्षा करना मेरा धर्म है। तो उस आदमी ने कहा, तुम अभी शुरू में क्या कह रहे थे कि मेरा तो कोई धर्म ही नहीं है। बाबा, नाम वाला मेरा कोई धर्म नहीं है। मैं किसी नाम से किसी धर्म की पहचान नहीं करवाना चाहता। मैं मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता हूँ। जैसे मनुष्य के गुण कौन से? कर्तव्य पालन, प्रेम, ईमानदारी, दया, सत्य और सेवा। कर्तव्य पालन, हमारे मन में जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके या दूसरों के प्रति प्रेम का भाव रख सके, दया का भाव रख सके और अपने जीवन में सदैव ईमानदारी के साथ चलता हो और सत्य और सेवा समर्पण का भाव रखे, वही मेरे हिसाब से सबसे बड़ा धर्म है। अरे बालक, उसने कहा, छोटे मुंह बड़ी बात मत करो, यह धर्म नहीं है। उसने क्या कहा, मैं जिस पाठशाला में पढ़ता हूँ उसमें मेरे गुरुजी ने सबको यही सिखाया। उसने कहा कि यही धर्म है। तभी से सबसे प्रेम करने वालों को मैंने अपना धर्म बनाया और सबकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। उसने क्या बताया? सबकी सेवा करना, सबका कहना मानना ही मेरा धर्म है। तो उस बालक ने कहा, ये देखिए, इस बालक के कंधे पर हाथ रख कर उसको 5 रुपए धनी आदमी दे रहा है। तो उसने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय सहज प्रेम से भर गया। आज से तुम मेरे पुत्र के समान हो। जाओ, अपनी माँ का इलाज कराओ और मेरी सेवा की भी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। सचमुच दया, प्रेम, करुणा, सत्य, सेवा और कर्तव्य पालन से ही मनुष्य के सबसे बड़े हैं धर्म हैं। इसलिए तुम्हारी माँ की रक्षा करें। और ऐसे कहकर वह बालक चला जाता है। इस एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से आपने जाना कि किस तरह से एक छोटा बालक अपनी माँ के इलाज के लिए एक धनी आदमी के पास जाता है, और जब वह धनी आदमी उससे उसके धर्म के बारे में पूछता है, उसको जाति के बारे में पूछता है, तो वह लड़का कहता है कि मैं तो मांगने वाला हूँ, मेरा कोई धर्म या कोई भी जाति नहीं है। इस तरह से वो उसका नाम पूछता है, तो बालक अपना नाम भी भारत सिंह बताता है। अभी मैंने आपको बताया इस कहानी के माध्यम से। तो भारत, तो उसने कहा, भारत का निवासी हूँ इसलिए मेरा नाम भारत है, और सिंह शेर है जो मेरा राष्ट्र का चिन्ह है, इसलिए मैं पीछे सिंह लगाता हूँ, तो मेरा नाम भारत सिंह है। उसने कहा, तुम मेरे पास मांगने क्यों आए हो? भारत तो इतना लंबा चौड़ा है। तो उसने कहा, आप भी तो भारत में ही रहते हो, आप भी तो भारतीय ही हो और आप मेरे पिता के समान हो। आप मुझे पैसे दे दीजिए तो मैं आपको मेरे पास आते ही लौटा दूंगा। उसने कहा, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, कैसे दूँ ये पैसे? तो उसने कहा, मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं मेरी माँ के इलाज के लिए आपसे पैसे उधार ही मांग रहा हूँ, मेरे पास आते ही मैं आपको पैसे चुका दूंगा। तो उसने कहा कि आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, विश्वास ही सबसे बड़ा धर्म है। तब उस धनी आदमी ने कहा कि तुम अभी तो मना कर रहे थे कि कोई जाति और धर्म नहीं है, मेरी तो मांगने वाला हूँ इसलिए। उसने कहा, हाँ, मेरे विद्यालय में मेरे आचार्य जी ने, मेरे गुरु जी ने मुझे यही बताया है कि विश्वास की रक्षा करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, यही सबसे बड़ा धर्म और यही सबसे बड़ी जाति है। तो इस तरह से उस धनी आदमी को उस बालक पे ऊपर पूरा विश्वास हो गया और उसने कहा, ये पैसे भी मुझे लौटाने की आवश्यकता नहीं है, ये लो पैसे और तुम अपनी माँ का इलाज कराओ। जब भी तुम्हें और कोई आवश्यकता पड़े तो मुझे सेवा के लिए याद करना। तो इस आत्मविश्वास से भरे हुए जवाब के कारण उस धनी आदमी ने उस बालक की मदद की और उसे अपने पुत्र के रूप में माना कि आज से तू मेरे पुत्र के समान है, और भी कोई काम हो, सेवा हो तो मुझे ज़रूर याद करना। तो इस पाठ की कहानी पढ़ने के बाद में हमें ये पता चला कि वास्तव में आदमी का धर्म कुछ नहीं होता है। आदमी का धर्म ही अपने कर्तव्यों की
पालना करना और अपने विश्वासों की रक्षा करना। आपने जिसको जो विश्वास दिया ना उसकी रक्षा करना, ईमानदारी से रहना, लोगों के प्रति दया, प्रेम और सेवा का भाव रखना और हमेशा सत्य वचनों का पालन करना, यही व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है और यही व्यक्ति की जाति है। यदि इन चीज़ों को अपने जीवन में या अपने व्यक्तित्व के व्यवहार में कोई भी बालक अपना ले तो पूरा उसका जीवन सफल हो सकता है। और इस अध्याय को पढ़ने के बाद में हमें भी इस चीज़ का पता चला कि व्यक्ति का असली धर्म उसके जो भी उसने अपने जीवन में अच्छे कर्मों को किया, अच्छे कामों को सीखा है, वही उसका धर्म है। किसी के नाम के विशेष से कोई धर्म नहीं होता है। किसी की विश्वास से हमने किसी से कुछ बात की है, कुछ लिया है, तो उस विश्वास की रक्षा करना ही धर्म है। अपने कर्तव्य का निर्वहन करना ही धर्म है। आगे देखिए, इस अध्याय के बाद इस अध्याय के कुछ लघु प्रश्नों के बारे में 3 लघु प्रश्न दिए हुए हैं इसके सामने, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। नगर में कौन रहता था? सरल है, अभी इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताया था। नगर में एक धनी आदमी रहता था। बालक ने क्या मांगे? बालक ने 5 रुपए मांगे। किसका जाति धर्म नहीं होता? तो जो मांगने वाला होता है उसका कोई भी जाति या धर्म नहीं होता है। नगर में धनी आदमी रहता था। बालक ने पैसे धनी आदमी से मांगे। किस लिए मांगे? अपने बूढ़ी माँ के इलाज के लिए। और जब उसने जाति और धर्म का पूछा तो उसने कहा मैं तो मांगने वाला हूँ, और मांगने वाला का कभी भी कोई जाति या कोई भी धर्म नहीं होता। तो आज सभी भैया बहन इन पाठों के जितने भी 3 पात्र हैं, 2 पात्र हैं, उसका एक बार स्वयं भी पढ़ेंगे और इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अभ्यास प्रश्नों में केवल आज ये 3 लघु प्रश्न दिए हुए हैं, जिनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में पाठ का नाम लगाकर पाठ 6 अध्याय 6 आदमी का धर्म और आज की दिनांक लगाकर सुंदर अक्षरों में करेंगे। अध्याय के लिए आप समय समय पर यदि घर में 2 भैया बहन हैं या बड़े भैया बहन हैं, 2 बच्चे हैं घर में, तो आप इस पात्रों को एक बच्चा बालक बन सकता है, दूसरा बालक वो आदमी बन सकता है। ऐसे पात्रों के माध्यम से भी इसको कहानी को समझने का प्रयास कर सकते हैं। आज के इस कालांश में आप सभी जुड़े, आप सभी को साधुवाद। और अभिभावकों से विशेष आग्रह है, भैया बहनों को इन ऑनलाइन कक्षाओं से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें। अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय भैया बहनों के लिए निकालें और इस कोरोना महामारी में भैया बहनों का जो शिक्षण का नुकसान हो रहा है उसकी सारी संपूर्ण जवाबदारी अभिभावकों की ही है। तो इस कोरोना महामारी में हम हमारी जिम्मेदारी को समझकर भैया बहनों को ये शिक्षण कार्य करवाएं और हमारे शिक्षा समिति के YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।